नमस्कार दोस्तों। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आज अभी गुड मॉर्निंग का समय है और मैं शुरुआत कर रहा हूँ इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ और मेरे ब्लॉग में आप बने रहिए। तो आज जो मेरा लक्ष्य है वो मैं बकरी के घर में आया हूँ जिसको हम ओबरा भी बोलते हैं। तो मैं वहाँ पे आके आज उनका जो गोबर होता है उसको निकालने की जो मेरी कोशिश है वो रहेगी और मेरा टारगेट यही है कि मैं उनका जो ओबरा या कमरा है वो बिल्कुल साफ़ करूँ, क्योंकि बहुत ही गोबर हो गया था और ऊपर से थोड़ा अभी उसका क्या बोलते हैं मानसून का भी टाइम है। तो फिर अभी जो बकरियों के नीचे है मतलब गोबर है वो बहुत ही ऐसा हो जाता है, उसमें जो कीटाणु होते हैं छोटे छोटे कीटनाशक वगैरह वो जन्म ले लेते हैं, जैसे पिशू है और वो हो जाते हैं बकरियों में। तो फिर जो बकरियों के कमरे कुमरे हैं, ओबरा बोलते हैं हम जिसको, वहाँ से गोबर निकालना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। तो आज मेरा लक्ष्य है बकरी के ओबरे से या कमरे से उनका गोबर निकालना। और ये गोबर ऐसा वैसा गोबर नहीं है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, जो ये गोबर है ना, ये इतना पावरफुल है कि जब ये सब्जियों में जाता है, जब हम सब्जियां वगैरह लगाते हैं या कुछ फसल लगाते हैं, गेहूँ मक्का या फिर कुछ टमाटर या फिर क्या बोलते हैं लहसुन वगैरह, जो भी आप वो लगाते हैं फसल, उसके लिए इतना पावरफुल है कि फसल वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इस विषय पे भी रील बनाऊँ कि बकरियों का बिज़नेस करना इतना भी आसान नहीं है। इनको साफ़-सुथरा और इनका ख़्याल रखना और जब बीमार होती है तो टाइम पे उनका ट्रीटमेंट करना। और अभी इस ओवरे में इतनी ही बकरियाँ हैं दोस्तों, बाकी एक और कमरा है और फिर उसमें भी अलग है बकरियाँ। तो मैं अलग-अलग इसलिए रखता हूँ क्योंकि आपस में लड़ाया करती है, तो फिर मैंने इनको अलग-अलग ही रखा है और देख पा रहे होंगे आप। तो गाइस, कौन-कौन ऐसे पूरे हिमाचल में या और जगह भी पशुपालन बकरियों का जो पालन पोषण करते हैं, मतलब बकरियों का बिजनेस करते हैं, और नहीं तो बकरी बीमार हो जाती है और फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है बड़ा भारी। तो फिर मैंने आज सोचा कि आज इसको बाहर निकालते हैं, गिल्ले में उठा के और सीधा खेत में पहुंचाते हैं। तो अभी प्रोसेस जारी है, इसको निकालूंगा बाहर और फिर इसको ले जाऊंगा ऊपर खेत की ओर। फिर आप ब्लॉग में बने रहिए, कहीं मत जाइए और आगे ब्लॉग इंटरेस्टिंग होगा। गिड्ढा भर दिया है, गिल्ला भी बोलते हैं इसको। तो मैंने अब उठा ली है बोरी और इसको करेंगे पीठ पे और फिर उठाएंगे ये गिड्ढा। देख पा रहे हो गिल्ला है दोस्तों ये गोबर, भारी भी होगा लेकिन अब उठाने की बारी आ गई है, तो अब उठाते हैं। दोस्तों मैंने गिट्टा उठा लिया है फाइनली। अब जाते हैं अपने खेत की ओर। ये दोस्तों, ये है खेत और इस गोबर को यहाँ उतारूंगा मैं। तो मैंने एक गिड्ढा छोड़ दिया है खेत में, गिड्ढा ही बोलता हूँ मैं तो पहाड़ी शब्द, पर फिर गिल्ला भी बोलते हैं उसको। तो एक मैंने छोड़ दिया है ऊपर खेत में और एक ही बकरी है इधर, पट्टी बकरी का बच्चा है ये, बड़ी जोर से बोलती है ये। बोलिए बोलियो। ये देखिए, अब इसमें जैसे गोबर और इकट्ठा होगा तो पिशु हो जाते हैं सारे। आप पिशु को ख़त्म करने का आप बताना कि पिशु को कैसे ख़त्म करें। ये देखिए, ये दोनों बोल रही है कि हमारे को चुगाने ले जाओ। ले जाता हूँ भाई, ले जाता हूँ। तो फाइनली गोबर का लक्ष्य जो मेरा था, बकरी का गोबर, वो मैंने निकाल दिया है और यहाँ खेत में भी पहुँचा दिया है। ये देखिए, अब इसको सेट करने की बारी है, वो मैं बाद में करूँगा क्योंकि अभी बकरी चुगाने का टाइम हो गया है
और बेचारी भूख लगी होगी उनको, तो जाते हैं। और बाहर का मौसम भी आज थोड़ा इस प्रकार है। पहाड़ का मौसम हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। तो गाइस ये देखिए, तो मेरे ब्लॉग में आज के लिए इतना ही। और भी है, जैसे अब ओपरा खाली हो गया है गोबर से, तो फिर उसमें हम जो बकरी बिछाने के लिए डालते हैं उसको हम पातौन भी बोलते हैं, बिछाण भी बोलते हैं। और तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और जब उसको डालूंगा। बाकी अभी फ़िलहाल उसको रहने देते हैं ऐसे ही, ताकि हमारा ओबरा कमरा बकरी का जो भी है वो सूख जाए। और अभी मेरे को भी टाइम मिल जाएगा थोड़ा बकरी को चुगाने का। और बकरी उसके ऊपर ऐसे भी नहीं रहती, बकरी के लिए ऊपर फट्टे पुट्टे लगाए हुए हैं, तो उसके ऊपर सो जाती है। तो मेरे ब्लॉग में आज के लिए इतना ही। और मेरे ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिए। और बाय बाय।